हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और ये है राहुल का रिव्यू। हम बात करेंगे हरियाणा स्टीलर की। जो हरियाणा की जो टीम है, हरियाणा स्टीलर, वो कहीं ना कहीं बहुत ही मजबूत टीम है। लास्ट सीजन की चैंपियन है। और उनके कोच जो हैं मनप्रीत सिंह, उनको तो कोई भूल ही नहीं सकता। इतने एनर्जी, प्लेयर से ज़्यादा एनर्जी जो है हमारे कोच साहब में है। और बहुत ही कोच साहब की मैंने एक चीज़ देखी, जब भी वो टीम बनाते हैं तो एक्सपीरियंस प्लेयर कम और जो यंग प्लेयर होते हैं उनको लेते हैं, उनके साथ खेलना ज़्यादा पसंद करते हैं। और मैं बताता हूँ, तब मैं स्टार्टिंग कर रहा था कबड्डी की, तो सबसे ज़्यादा मुझे मनप्रीत कोच साहब ने सिखाया है एज अ ग्राउंड पर। जब मैं कबड्डी खेलना स्टार्ट की थी गांधीनगर साइड में, तो जब कोच साहब ONGC में है, आज भी ONGC में है, तब ये उस टाइम के मतलब कि जिस जैसे इस टाइम पे जैसे आसू मलिक और अर्जुन देसाल उस टाइम के ऐसे हीरो थे, हमारे हीरो। उस टाइम फिर हम जब शाम को प्रैक्टिस जाते थे, हमारी पिटाई भी करते थे और हमें भी सिखाते थे काफ़ी। और एक बहुत एक्सपीरियंस हमें उनसे सीखने के लिए मिला। तो ऐसे गुरु के अंडर खेलना बहुत ही किस्मत की बात होती है कि जितने भी प्लेयर उन्हें लिए हैं, यंग लिए हैं, काफ़ी प्लेयर्स तो मेरे साई के हैं जो आज भी हरियाणा स्टील का हिस्सा बने हैं। बात करते हैं जो उनके कैप्टन है जयदीप दहिया, बहुत ही यंग हैं और बहुत ही एनर्जेटिक हैं। और लास्ट सीजन देखा होगा, इंजरी होने के कारण भी फिर भी वो अपनी टीम के लिए खेले और धीरे धीरे रिकवरी करके फाइनल में आपने देखा हो जो पन्ने पलटे थे उन्होंने। और मुझे लगता है कि दिस सीजन फिर से पन्ने पलटे हैं सभी के। वो किताब उन्हें उठा के रख रखी होगी थी, क्योंकि जिस पटरी पर पिछली बार हरियाणा स्टीलर की टीम चली थी, दिस सीजन भी मुझे लगता है उसी स्पीड के साथ, उसी वे के साथ, उसी एक थॉट के साथ टीम चलेगी। क्योंकि चैंपियन टीम होती है तो उसका थोड़ा लेवल अप होता है और एक कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा होता है कि मैं लास्ट टाइम का चैंपियन हूँ और इस बार भी मुझे चैंपियन बनना है। तो वही कैप्टन है जयदीप दहिया, और बहुत ही बढ़िया प्लेयर है। लेफ्ट कवर बहुत ही अच्छे हैं। काफ़ी मैच मैं उनके सामने खेला हूँ, तो बहुत ही एक उनकी सबसे अच्छी खासियत ये है, कोई भी रेडर हो, कैसा ही हो, दबना नहीं है किसी से। तो वो एक खिलाड़ी के अंदर अगर ऐसा ऐसा विल पावर रहता है, ऐसा थॉट रहता है, तो वो प्लेयर कभी मार नहीं खाता। अगर एक टैकल अनसक्सेसफुल होता है तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं टैकल करना ही बंद कर दूँ। जो जयदीप जो है वो ऐसे प्लेयर हैं कि चाहे कितनी ही अनसक्सेसफुल हो जाए और वो लास्ट टाइम तक हार नहीं मानते। और जब सक्सेसफुल करते हैं तो वो सारे रिकवर करके फिर अपनी टीम को जीत मिल जाती है। तो जयदीप भैया इस लेवल के प्लेयर हैं और बहुत ही, कोई रेड रहा है कैसा ही है, उसको अपने गेम से खेलना है और कोच साहब से बात करके कोच की जो प्लानिंग होती है उसी की तरीके से ये टीम खेलती है। जब जब कोच साहब किसी भी टीम में गए, पहले सबसे पहले मुझे लगता है एज अ प्लेयर वो पटना पैर से खेले, ट्रॉफी उठाई थी। सेकंड, जब वो एज अ कोच पहला सीजन खेल आए एज अ कोचिंग में, तो वो मुझे लगता है गुजरात टीम से आए। गुजरात टीम को फाइनल तक लेके गए, सेकंड पे शायद वो रहे। उसके बाद अब हरियाणा में आए, हरियाणा को ट्रॉफी दिलवाई सेकंड सीजन में आके। तो दिस सीजन में टीम सेम सेम है। अगर बात करें उनकी रेटिंग की, तो रेटिंग में बहुत ही बड़ा प्लेयर वो लेके आए हैं, नवीन एक्सप्रेस, जो कि अपने आप में एक सुपर प्लेयर है। पर कहीं ना कहीं मुझे लगता है दिस सीजन जो सबसे महंगे प्लेयर है इस सीजन के, सादलू, वो कहीं ना कहीं हरियाणा के लिए कमी रहेगी। क्योंकि सादलू लास्ट सीजन ट्रॉफी उठाई थी। सादलू भी एक ऐसा प्लेयर है जिस टीम में रहा है उसमें फाइनल मैक्सिमम खेला है, सेमीफाइनल तो खेला ही खेला है। तो इस लकी एंड और उसका जो गेम है 50% अकेला वो प्लेयर खेलता है एनर्जी के साथ, कभी भी किसी से घबराता नहीं है। उसका एक अलग ही थॉट है और अलग ही लेवल में वो खेलता है। और प्लेयर का एटीट्यूड एक ऐसा होना चाहिए, सामने टीम चाहे कोई भी हो, कितना ही बड़ा प्लेयर हो, उसको एक अपने कि मैं ही हूँ जो हूँ, उसी लेवल से खेलना चाहिए। ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब जब मैं खेलता था मुझे ये है कि कोई भी खड़ा हो यार आके, कैच ही तो कर लेगा, क्या करेगा। तो मैं उस थॉट के साथ ग्राउंड को उतरता था और मैक्सिमम रेट सक्सेसफुल होती थी और अपनी टीम को, ये तो हार जीत लगा रहता है पर अपना मैं 100% देता था। तो वही सोच के से जो है सादलू खेलता है। और इस बार सबसे बड़ी कमी जो मुझे अपने हरियाणा स्टेलर की लग रही है, कोच साहब ने उसकी भरपाई तो करी होगी। एज अ कोच साहब काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया, काफ़ी एक्सपीरियंस प्लेयर रहे हैं। तो उनकी जगह पे भी हम लेफ्ट कॉर्नर जो है
राहुल आए हैं। दूसरा कॉर्नर जो है वो भी राहुल है। तो इस बार जो लेफ्ट और राइट के कॉर्नर है हरियाणा के, दोनों राहुल है। मुझे लगता है ये खेलेंगे कि राहुल जो है हमारे साई का है, जो राइट कॉर्नर खेलता है वो तो खेलेगा ही। दूसरा कॉर्नर जो है लेफ्ट कॉर्नर शायद राहुल ही है कोई, वो भी खेल रहे हैं, यंग प्लेयर है। उनके बाद जो शिवम पटारे हैं, उनकी परफॉर्मेंस से मैं लास्ट टाइम बहुत ज़्यादा खुश हुआ था, क्योंकि उनकी जो बोनस करने का रनिंग हैंड टच, वो जंप, मतलब एक रेडर के अंदर इतनी क्वालिटी होना मुमकिन ही नामुमकिन है। बहुत कम प्लेयर ऐसे होते हैं जिनके पास इतनी ज़्यादा स्किल होती है, इतनी ज़्यादा वो होते हैं। क्योंकि हम अगर मेरी अगर बोनस सबसे अच्छी है तो डिफेंस कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहता है कि यार बोनस करेगा, और फिर भी करके स्पीड से करके निकल जाता है, तो उसको रोकना बड़ी मुश्किल से होता है। दूसरा उसके बाद रनिंग हैंड टच भी है, टर्निंग भी है, जंप भी है, रनिंग हैंड टच भी है। तो ये तो फुल पैकेज वाला रेडर है शिवम पटारे। और लास्ट टाइम उसने करके दिखाया कि मैं ऐसा कोई छोटा मोटा प्लेयर नहीं हूँ, बड़ी लंबी रेस का रेडर हूँ, और वो दिखाया करके। दूसरी बात करें राइट के रेडर, एक और हैं जो विनय है, और विनय भी बहुत ही तगड़ा रेडर है। शांत दिखता है, पर मैट के ऊपर जितना वो शांत बाहर दिखता है उतना ही तफरा तफरी मचाता है मैट के ऊपर बहुत ही तगड़ा खेलते हैं। जिस तरह के शांत दिखाते हैं, शांत रेडर नहीं है, वो अपना वो प्रूव करते हैं सीजन टू सीजन में, दिखाया कि मैं कोई छोटा मोटा रेडर नहीं हूँ। तो रेडिंग की पावर की बात करी जाए तो हरियाणा स्टीलर भी किसी से कम नहीं है, क्योंकि दो राइट के रेडर बहुत अच्छे हैं, नवीन एक्सप्रेस और विनय, और लेफ्ट में है शिवम पटारे। तो ये है रेडिंग प्लेइंग 7 की हम बात कर रहे हैं, और उसमें जो राइट कवर अभी नए हैं कोई, और लेफ्ट कॉर्नर जो है उनके कैप्टन जो कमान थामे है लेफ्ट कवर की, सॉरी, जयदीप दहिया। तो ये बहुत ही कॉम्बिनेशन की टीम मनप्रीत कौर साहब ने बनाई है हरियाणा स्टीलर, और एक इतना बड़ा नाम निकला है तो एक इतना ही बड़ा रेडर वो अपनी टीम में लेकर आए। नवीन एक्सप्रेस मोहम्मद सादलू अगर निकले हैं तो नवीन एक्सप्रेस आए। तो एक प्लेयर बड़ा गया है तो उतना ही बड़ा प्लेयर एक आया है, जो कि बड़ी अच्छी फॉर्म में है। नवीन एक्सप्रेस दिस सीजन पूरे फिट है, मैं नेशनल में देखा था। तो कोच साहब तो ऑलरेडी बढ़िया ही हैं। इतना ज़्यादा मोटिवेशन कोच साहब देते हैं कि कोई सी टीम में कोच, मैंने हर टीम के कोच देखे हैं, शांत बैठे रहते हैं, एकदम सीरियस से होकर बैठे हैं, पर मनप्रीत कोच साहब एक ऐसे हैं जो हर टाइम अपने प्लेयर को ऊर्जा देते रहते हैं, कि ये कहते हैं कि तू कर, जो मैंने बोल देती है वो टच मार, पीछे की जिम्मेदारी मेरी है, जवाबदारी मेरी है। और एक प्लेयर के लिए इससे ज़्यादा अच्छा कुछ हो नहीं सकता। अगर कोच साहब ने इतनी कह दिया कि तू मार, कैच होगी तो मेरी जिम्मेदारी, तू मार, तो ये मैं तो बहुत ही अप्रिशिएट करता हूँ कोच साहब। अगर एक मौका मुझे भी मनप्रीत कोच साहब के नीचे खेलने का मिलता तो आई होप कि मैं भी एक कुछ प्रूव करके दिखाता। बट कोई नहीं, आप सबके लिए बड़े ही सौभाग्य की बात है कि आपके कोच साहब जो हैं बड़े ही अच्छे हैं, और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कराते हैं। हार्डवर्क तो करना ही पड़ता है, देखो। तो कोच साहब आपको बहुत बहुत बधाई, ऑल द बेस्ट इस सीज़न के लिए, कि फिर से आप अपनी ट्रॉफी को रिपीट करें। ये आपकी तीसरी ट्रॉफी हो, 2 ट्रॉफी आप खा चुके हैं एज अ प्लेयर एक, और एक एज अ कोच। तीसरी एज अ कोच फिर से उठाएँ। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू हरियाणा स्टीलर एंड कोच साहब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।